मुग्ध वन के मध्य में, जहाँ पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते थे और रहस्यमय जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे, वहाँ लूना नाम की एक चालाक और बुद्धिमान लोमड़ी रहती थी। लूना कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, उसके पास एक तेज दिमाग और चांदी का फर था जो चांदनी के नीचे चमकता था, जिससे उसे जंगल के प्राणियों के बीच मूनलाइट विक्सेन उपनाम मिला। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग दिया, लूना अपने रात्रिकालीन साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। चंद्रमा की रोशनी से निर्देशित होकर वह जंगल में घूमती रही, उसकी तेज आंखें किसी भी हलचल के संकेत को तलाशती रहीं। उससे अनभिज्ञ रैकून के एक शरारती समूह ने जंगल के बीचों बीच उगने वाले जादुई जामुनों को चुराने की योजना बनाई थी। ऐसी अफवाह थी कि ये जामुन जो कोई भी इनका सेवन करेगा उसे अपार शक्ति प्रदान करेगा। लूना ने अपनी सूंघने की असाधारण क्षमता से उनकी साजिश को भांप लिया। उत्सुकतावश उसने रैकून का अनुसरण करने और उनकी योजना के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। प्रत्येक कदम के साथ वह चुपचाप चलती रही, उसके पंजे के पेड़ जंगल के फर्श पर बमुश्किल आवाज कर रहे थे। जैसे ही लूना ने रैकून का पीछा किया, उसने अपने गंतव्य की खोज की, सेक्रेड ग्रोव, एक जगह जहां प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित होने की अफवाह थी। रैकून उस खतरे से अनजान थे जिसका वे सामना करने वाले थे, ग्रोव में प्रवेश कर गए। लूना फर्न के घूंघट के पीछे छिपकर लापरवाही से जादुई जामुन इकट्ठा करते हुए देख रही थी। जैसे ही रैकून जाने वाले थे, जमीन कांपने लगी और जंगल की प्राचीन आत्माएं उभर आईं। वे शानदार प्राणी थे, उनके शरीर पत्तियों, फूलों और अलौकिक प्रकाश से बने थे। आत्माओं का नेता, एक राजसी विलो स्पिरिट, हवा की तरह कोमल लेकिन तूफान की तरह शक्तिशाली आवाज में बोलता था। आपने पवित्र ग्रोव में अतिक्रमण किया है और अपने लालच के लिए आपको परिणाम भुगतना होगा, विलो स्पिरिट ने कहा। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। डर से स्तब्ध रैकून ने जामुन लौटाने का वादा करते हुए दया की गुहार लगाई। आत्माओं ने उनका पश्चाताप देखकर उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। हालांकि आत्माओं ने लूना की उपस्थिति को महसूस किया और अपना ध्यान उसकी ओर कर दिया। लूना आगे बढ़ी, उसकी आंखें विलो आत्मा से मिल रही थीं। मेरा इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं केवल इन रैकूनों को जामुन की शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना चाहती थी, उसने समझाया। उसकी आवाज स्थिर और गंभीर थी। विलो स्पिरिट ने लूना के नेक इरादों को पहचानते हुए सिर हिलाया। कृतज्ञता में आत्माओं ने लूना को एक अनोखा उपहार दिया, जंगल में सभी प्राणियों के साथ संवाद करने की क्षमता। इस नई शक्ति के साथ लूना मंत्रमुग्ध वन का मध्यस्थ बन गया, विवादों को सुलझाया, गठबंधन को बढ़ावा दिया और जानवरों के बीच सद्भाव सुनिश्चित किया। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, लूना जंगल में एक पूजनीय व्यक्ति बन गई। दूर दूर तक जीव जंतु उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में थे। उसने छोटे जानवरों को एकता और समझ का महत्व सिखाया और मूनलाइट विक्सन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा मंत्रमुग्ध वन की सीमाओं से परे फैल गई। और इसलिए वह चालाक लोमड़ी, जिसने एकमात्र पर्यवेक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, शांति की संरक्षक बन गई और यह सुनिश्चित किया कि मंत्रमुग्ध वन आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और जादू का स्वर्ग बना रहे। और जब भी चंद्रमा रात के आकाश की शोभा बढ़ाता था, तो जंगल के जानवर ऊपर देखते थे, यह जानते हुए कि लूना, चांदनी विक्सन, उन्हें देख रही थी। उसका चांदी का फर अंधेरे में आशा की किरण की तरह चमक रहा था।